नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी की गाइस। और इस पर भी हम लोग पहले वीडियो बना चुके हैं और जो इन्फॉर्मेशन है वही मैं आपको यहाँ पर दूंगा गाइस। हाल ही में अगर बात की जाए कि आज उत्तर प्रदेश सरकार में विधानसभा में एक मुद्दा गूंजा था। किसी विपक्षी पार्टी के एमएलए ने संदीप सिंह जी से बात की थी, वहीं विधानसभा के अंदर ही, कि मंत्री महोदय, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के जो शिक्षा मंत्री हैं ना, मंत्री महोदय संदीप सिंह जी हैं, जो अतरौली विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो वहीं विपक्ष पार्टी से ही मुद्दा उठा था कि कितने पद खाली हैं, इसका डेटा ज़रा आप दीजिए। तो संदीप जी ने वहाँ पर शिक्षा से संबंधित प्राइमरी सेक्शन की बात की कि 1 करोड़ के समथिंग बच्चे जो हैं प्राइमरी सेक्शन में एनरोल हैं, रजिस्टर्ड हैं, और लगभग उनके ऊपर तकरीबन 3 लाख के समथिंग टीचर्स हैं। अगर रेशियो निकाला गया विधानसभा के अंदर तो वहाँ पता चला कि 1,20,000 25,000 के समथिंग, तो 1,15,00,000 टीचर्स की रिक्वायरमेंट आ रही है आज के डिस्कशन विधानसभा के अंदर, कि 1,15,00,000 पद जो है खाली हैं प्राइमरी सेक्शन में सुपर टेट में गाइस। तो देखते हैं कि सुपर टेट में ये प्राइमरी जूनियर की निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, लेकिन मुद्दा विधानसभा में स्पष्ट हो चुका है आज कि मतलब रेशियो जो है इनका पूरा नहीं था। ये बोल रहे थे 1-2 साल से, 4 साल से, कि हमारा रेशियो पूरा है, कंप्लीट है, लेकिन ऐसा कोई जो जब डिस्कशन हुआ, पूरा डेटा सर्वे किया गया था, तो किसी तरह का रेशियो वहाँ पर कंप्लीट नज़र नहीं आया और तकरीबन 1,15,00,000 जो वैकेंसी जो है खाली है। अब हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो कहेंगे कि सर ये तो सब मतलब सब झूठा है, सब जुमलेबाजी है, कहीं कोई वैकेंसी नहीं आ रही है और ये तो बस बताते रहते हैं, कहते रहते हैं कि सर आएगा आएगा, मुद्दा उठेगा उठेगा, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई खबर नहीं है। 7 साल हो गई योगी सरकार को, 2027 में चुनाव हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ज़रूर वैकेंसी तो आएगी। जूनियर जो एडेड है या जूनियर पद हैं, और सुपर प्राइमरी जो टेट होगा, सॉरी, जो सुपर टेट के थ्रू जो प्राइमरी या जूनियर वैकेंसी फिल की जाएंगी उसमें वैकेंसी आएंगे, लेकिन आप सोचें 1,25,000 आएंगे या 1,00,000 आएंगे, 90,000 आएंगे, 80,000 आएंगे, इतने नहीं आएंगे। ये 10-20,000 वैकेंसी निकाल सकते हैं। एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दे सकती है सरकार चुनाव से पहले। मतलब आप समझिए 2026 के मिड तक भर्ती भी हो जाएगी। मतलब ये जो है विज्ञापन 1-2 महीने बाद, 2 महीने की तो ये बात चल रही थी, लेकिन अक्टूबर ले लेते हैं, अगर नवंबर ले लेते हैं, नवंबर में विज्ञापन आता है तो, है ना। उसके बाद दिसंबर में अगर ऑनलाइन फॉर्म भी भरना शुरू हो जाते हैं जनवरी एंड तक, तो ये 26 तक ये पूरी रिक्वायरमेंट जून जुलाई तक ये कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह की जो बातें जो है सामने आई हैं, जो मैंने आपसे यहाँ डिस्कस की हैं गाइस। तो हम ये भूल जाएं कि आप सोचें कि 26,000, वो सॉरी 90,000, 1,00,000 वैकेंसी आएंगी, 1,15,00,000 आएंगी। वो तो रेशियो गड़बड़ है संदीप महोदय जी का, कि वो बता रहे थे रेशियो कंप्लीट है, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है ना। और कई हज़ार प्राइमरी स्कूल भी इन्होंने बंद कर दिए इस बेहद पर। जब वहाँ सर्वे हुआ, सारी चीज़ें ऑडिट की गई और विधानसभा में रखी गई, तो वहाँ पद जो है खाली मिलते हैं। उसमें से घटाकर लगभग 1,15,00,000 के समथिंग पद जो है खाली रहते हैं गाइस। उस बेहद पर ही विपक्ष ने मुद्दा ले लिया था इस चीज़ को, है ना, केस बना दिया और हल्ला बोल कर दिया सरकार के खिलाफ कि यंगस्टर्स के साथ धोखा है, उनको मतलब एक तरह से अब अंधेरे में रखा जा रहा है। विपक्ष है जो काम कर रहा है, लड़ रहा है, और सारे मुद्दों को लेकर हम बच्चों के साथ खड़े हैं, हम अब बच्चों के हक को दिलवाएंगे, हम उनके अधिकार को दिलवाएंगे और दिलवा के रहेंगे। इस तरह का विपक्ष का कहना है। अच्छी बात है, विपक्ष काम कर रहा है और मुद्दे को लेकर गंभीर है ना। देखते हैं, और जो बच्चों के लिए काम करेगा, यंगस्टर्स के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सरकार जो काम करेगी उसके साथ पूरे यंगस्टर्स का साथ रहेगा। 2027 में आप देख लीजिएगा, पूरी तरह से सब कुछ जो काया है वो सब पलट जाएगी। कौन चीफ मिनिस्टर होगा, कौन किसकी सरकार बनेगी, किसकी गिरेगी, सब आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत परेशान है युवा, बहुत तंग आ चुका है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि सुपर टेट के बारे में, कि नोटिफिकेशन अभी देखने को नहीं मिलेगा। अभी चर्चा हुई है विधानसभा के अंदर कि कितनी वैकेंसी खाली हैं, लेकिन अब ये अपने हिसाब से 10-15 हज़ार, जैसे कि अभी एलटी ग्रेड में, जीआईसी में धीरे धीरे ये, है ना, पद भरेंगे, है ना। फिर अभी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के, फिर ये पीसीएस के भी निकालेंगे,
तो इस हिसाब से धीरे धीरे ये पद जो है क्रिएट करेगी सरकार। 2027 तक ये पूरा माहौल बना लेगी। मतलब जो हमारे यंगस्टर्स का अभी दिमाग डाइवर्ट है वो 2027 तक योगी सरकार को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करेगी और 27 तक ये कन्विंस कर ही लेगी, मुझे पता है। क्योंकि रेवड़ी बांटने में इनको टाइम नहीं लगेगा और हमें लेने में वक्त नहीं लगेगा। अगर आपने घाव झेले हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे साथी हैं, तो प्लीज़ आप उन घाव को घाव ही रहने दें। चाहे कितनी बड़ी जुमलेबाजी करें, 5 7 10 हज़ार वैकेंसी निकाल कर, डिसीज़न आपका पक्का होना चाहिए। ठीक है, ये राय है, मैं किसी की फेवर में नहीं बोल रहा, मैं फेवर में बोल रहा हूँ। जो बेरोजगारी है, जहाँ तंगी है, जहाँ गरीबी है, जहाँ अपराध बढ़ रहा है, जहाँ समस्या है, जॉब नहीं है, लोग फेसलेस हैं, जॉबलेस हैं, होमलेस हैं, उनकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। ठीक है, रही अब जूनियर एडेड की बात। जूनियर एडेड में जो बात हो रही थी लगभग रक्षाबंधन के आसपास, ये जो है पोर्टल ओपन करेंगे और बात हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी बात नहीं हुई है। अब कुछ अभ्यर्थी, कहीं आप ताना मत मारना मेरे ऊपर किस तरह से कि सर आप बताते हो, मैं जो सामने से पता चलता है ना, वही चीज़ें मैं आपको शेयर कर देता हूँ। विधानसभा की जगह विधान परिषद में ये मुद्दा जो है उठ रहा है इस चीज़ का, है ना, क्योंकि हमारी ड्यूल जो है मतलब असेंबली है, विधान परिषद हमारे पास, विधानसभा भी हमारे पास है। तो विधानसभा से विधान परिषद में इसका मुद्दा उठा है और विधान परिषद में जब ये मुद्दा उठा है कि जूनियर एडेड का क्यों नहीं आगे कार्रवाई हुई है, तो इस बेस पर जूनियर विधान परिषद में अभी यहाँ पर शोर शराबा हो रहा है। वहाँ भी क्या है, विपक्ष है और पक्ष है, दोनों तरफ से बातचीत चल रही है कि काम हो सकता है या 15 अगस्त के बाद। अभी देखो, मैं आपसे कोई कंफर्म नहीं कर रहा, कोई इसमें एक कोई भी न्यूज़ नहीं दे रहा इस तरह की, बट जो विधानसभा में मुद्दा उठा है कि हाँ जी, मुद्दा जो है मतलब अब पीक पर है, काम होगा, थोड़ा सब्र करें। देखो, सभी मेहनत करते हैं, हम सब मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं अपने किन्हीं के ऑब्जेक्ट पे। ये अब चीज़ें जो चल रही हैं इनको चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। बहुत धरना प्रदर्शन कर लिया, बहुत लोग मिल लिए, जुल लिए, कई सारे अधिकारियों से मिल लिए, कार्मिक विभाग से मिल लिए, न्याय विभाग से मिल लिए, कोर्ट कचहरी के सारे चक्कर काट लिए इन 4 सालों में, देख लिए सब कुछ है ना। 69,000 भी देख रहा है बेचारा, अभी तक वो उसका भी कुछ नहीं हो रहा। आरक्षण मुद्दा अभी तक वो भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो मैं बस यही आश्वासन दूंगा, यही एश्योरेंस करूंगा अपने सारे यंगस्टर, सारे फ्रेंड को कि प्लीज़ अपनी जो तैयारी है अदर एग्ज़ाम्स पर फोकस करने में लगाइए। यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सरकार अपने हिसाब से काम करेगी। ये डाइवर्जन है पूरी तरह से कि ये आज वहाँ चला गया मुद्दा, आज न्याय विभाग में चला जाएगा, कल कार्मिक विभाग में आ जाएगा, परसों विधानसभा में चला जाएगा, फिर विधान परिषद में चला जाएगा। ये एक तरह से समझो कि भाई साहब लटकाने जैसा काम यहाँ पर चल रहा है। अब ये विधान परिषद में मुद्दा हो रहा है कि भाई साहब हाँ काम होगा और आप इंतज़ार कीजिए, अभ्यर्थी को खुशी मिलेगी, कुछ सीटें बढ़ाकर ये लोग निकालेंगे। ये बात तो मैंने आपको बताया है, मतलब सुनने में आया है पूरी तरह से। लेकिन मेमोरेंडम में किसी प्रकार का लिखित में, रिटन में इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ बात, ठीक है। तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं, अदर कंपटीशन में लगे हुए हैं, प्लीज़ आप लगे रहिएगा। अदर वैकेंसीज़ हैं, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, उनको आप फाइट कीजिएगा। और ये मुद्दा है, इसको चलने दो, हो सकता है कुछ आपके लिए अच्छा ही हो, पॉजिटिव हो। देर ने है ना, कहने के देर सवेर से ही थोड़ा इंतज़ार कर लो, अच्छा ही मिलेगा कुछ ना कुछ रिजल्ट जो है, ठीक है। तो अपना इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने पास रखिए, अपने नोट्स रखिए, अपनी किताबें रखिए, अपने रेफरेंस बुक रखिए और जो तैयारी आगे की आप कर रहे हैं उस पर आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले हैं, ठीक है। अगस्त से ही फॉर्म शुरू हो जाएंगे, उसमें आप अप्लाई कीजिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के, ठीक है। और आपका बिहार आपका इंतज़ार कर ही रहा है। बंगाल में 35,000 टीचरों की जो शिक्षक भर्ती थी उसका एग्ज़ाम 7 सितंबर से 14 सितंबर के बीच होने जा रहा है। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स है। किसी स्टेट में आप राजकीय सेवा ले लीजिए, उसके बाद आप कहीं भी एक रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जॉब आपके पास सरकारी होगी तो आपको प्रॉपर तरीके से एज में भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा, है ना। तो एज कहीं से किसी भी राज्य में आप नौकरी करें, किसी भी फॉर्म डालेंगे तो सरकारी जो आदमी होता है, जो भी यंगस्टर सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं, उनको एज में काफ़ी छूट मिलती है। तो एज में आपको छूट मिलने की पूरी संभावना रहती है किसी भी स्टेट में जॉब करने पर। बाद में आप चाहते यूपी आना चाहिए, यूपी आना चाहिए, दिल्ली चाहे दिल्ली चाहिए, राजस्थान आना चाहिए, राजस्थान आ जाइए, कहीं भी चले जाइए, जैसा भी सिचुएबल आपको नौकरी लगती है। फिलहाल तो वेट कीजिए सुपर टेट का, ठीक है, और जूनियर एडेड का हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं। वो जो बात पता चलती है उस मीडिया के माध्यम से हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। कुछ हमारे कलीग्स हैं, कुछ हमारे ब्यूरोक्रेसी में हैं, है ना, मतलब अधिकारी हैं,
तो सारी चीज़ें हमें पता चलता है तो हम आपको अपडेट कर देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, है ना? और हैप्पी रहिए, मुस्कुराइए। नमस्कार, जय हिंद।